हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है डेड स्ट्रीम। ये मूवी हाल ही में रिलीज़ हुई है और ऑडियंस द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम शॉन को देखते हैं जो कि इस मूवी का मेन रोल है। शॉन एक यूट्यूबर होता है और अपने अतरंगी कारनामों के लिए जाना जाता है। वो कभी कभार कानून के खिलाफ लाइव स्ट्रीमिंग कर देता था जिसकी वजह से उसका बहुत सारी प्लेटफॉर्म से बहिष्कार हो चुका था और शॉन ने अपने सारे फियर्स को फेस कर लिया होता है सिवाय एक गोस्ट फियर के। और इसलिए शॉन अपने लिए एक नया प्लेटफॉर्म चुनता है ताकि उसे अच्छे व्यूअर्स और उसके स्पॉन्सर वापस आ सके। इसलिए वो एक हॉन्टेड जगह पर अकेले एक रात रुकने का लाइव स्ट्रीम करने का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और वो ये भी बोलता है कि ऑडियंस जो भी बोलेगी वो वही करेगा वरना पैसे वापस। और वो अपने रिसर्च से सबसे हॉन्टेड जगह डेथ मैनर को चुनता है और शॉन उस जगह पर पहुंचकर लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो अपना कैमरा हर जगह फिक्स कर देता है ताकि कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी अगर हो तो वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। शॉन अपने व्यूवर्स को सिनेमैटिक लाइव स्ट्रीम दिखाने का प्रॉमिस करता है और वो अपने कार के स्पेयर पार्ट्स निकालकर झाड़ियों में फेंक देता है। और फिर वो अपने ऑडियंस को उस घर का हॉन्टेड पास्ट बताता है कि ये घर 1980s में बनी थी और एक मिल्ड्रेड नाम की लेडी ने यहाँ पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया होता है और उसके बाद से ये घर बहुत से लोगों की मौत की वजह बन चुकी थी। शॉन उस घर के सील्ड बैरियर्स को तोड़ता है और वो उस घर को अंदर से लॉक कर लेता है और चाबी बेसमेंट में फेंक देता है ताकि उसका हृदय परिवर्तन ना हो सके। और फिर वो उस घर में एंटर होता है और पहले उस घर के मास्टर बेडरूम में एंटर होता है जहाँ पर मैक्स नाम के आदमी की डेथ हो चुकी थी। और शॉन के पास एक लेटर होती है जिसमें वो आदमी लिखता है कि उस कमरे के कॉर्नर में एक लंबा सा आदमी हमेशा खड़ा रहता है। वो उसका चेहरा तो नहीं देख पाता लेकिन वो हर वक्त उसे ही घूरता रहता है और वो कहता है द पॉन्ड वाटर स्टिल। शॉन अपना कैमरा हर हॉन्टेड रूम में फिक्स कर देता है और शॉन के इन्वेस्टिगेशन में 3 हॉन्टेड रूम होते हैं, एक मास्टर बेडरूम, दूसरा नर्सरी और तीसरा बाथरूम। शॉन नर्सरी में जाता है जहाँ पर 5 बच्चे की मौत हो चुकी थी और वहाँ पर एक विंडो भी होता है। शॉन एक छोटी सी बच्ची का वीडियो प्ले करता है जिसमें एक छोटी सी बच्ची बताती है कि कोई उसे इस घर से निकल जाने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट शॉन बाथरूम में जाता है जहाँ पर शॉन एक क्रीपी बाथटब दिखाता है जिसमें किसी की मौत हुई होती है और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की वीडियो रिकॉर्डिंग में किसी एंटिटी की आवाज सुनाई देती है। और फिर शॉन मिल्ड्रेड की स्टोरी सुनाता है जहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि मिल्ड्रेड एक पोएटेस थी। मिल्ड्रेड उस घर में 8 साल तक रह चुकी थी। फिर एक वेल्दी पब्लिशर से उसे प्यार हो जाता है और वो दोनों रोज एक दूसरे को लव लेटर्स लिखा करते थे। और फिर बाद में पता नहीं क्या होता है कि मिल्ड्रेड अपने आप को फांसी लगा लेती है। फिर शॉन एक कमरे में जाता है जहाँ पर कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं नोट की गई थी और वो वहीं पर अपना होम बेस बना लेता है। तभी उस क्लोसेट में उसे एक चीज मिलती है जिसमें एक वियर्ड सा सिंबल बना हुआ होता है। शॉन उसे देखकर डर जाता है और फिर बाद में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और वो डिसाइड करता है कि वो चुपचाप उसी कमरे में बैठा रहेगा। लेकिन उसके ऑडियंस उसे गोश्त को प्रोवोक करने के लिए बोलती है, इसलिए वो वापस नर्सरी में जाता है और उन आत्माओं को बुलाने की कोशिश करता है। और फिर बाद में अचानक से एक थर्ड की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ से डर कर भाग आता है और अपने सेफ रूम में लॉक हो जाता है। शॉन के ऑडियंस को शॉन के कमरे के बाहर एक गोश्त दिखाई देता है जिससे वो लोग बोलते हैं कि शॉन जाकर उसे फाइंड आउट करे। शॉन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है लेकिन मजबूरी में उसे वहां पर जाकर चेक करना पड़ता है। तभी उसे वहां एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और शॉन डर के मारे फिर से कमरे में भागकर छुप जाता है। भी एक क्रिसी नाम की लड़की वहां पर आती है और वो कहती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। शॉन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अकेला होता है और एक इंसान को देखकर उसे बहुत ज्यादा सेफ फील होता है। शॉन उससे पूछता है कि उसने डोर को लॉक किया होता है तो वो कहाँ से आई। तब वो बताती है कि वो विंडो से। ऑडियंस क्रिसी की वोटिंग से शॉन के साथ अलाउ करते हैं और शॉन क्रिसी के सर पर एक कैमरा लगा देता है। क्रिसी शॉन को एक सीक्रेट रूम में लेकर जाती है जो कि अंडरग्राउंड होता है और जहाँ पर उन्हें एक ट्रंक मिलता है जिसमें एक छोटा सा बॉक्स होता है और एक डायरी भी जिसमें बहुत सारी पोएम्स मिल्ड्रेड द्वारा लिखी गई होती है। फिर शॉन अपने ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए इसी के साथ उइजा बोर्ड पर एंटिटी को बुलाता है लेकिन क्रिसी उसे बोलती है कि ये सब यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करेगा और वो कुछ मंत्र लैटिन में चैंट करती है और शॉन को भी करवाती है।
शॉन के ऑडियंस शॉन को बाथरूम में चेक करने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है। शॉन वहां पर जाने के लिए मना करता है, तब क्रिसी वहां जाती है, लेकिन क्रिसी कैमरे में कहीं भी नहीं नजर आती। तब शॉन उसे ढूंढने जाता है। तब वो अचानक से शॉन के सामने आ जाती है और शॉन को डरा देती है। शॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और तब क्रिसी एक क्रीपी स्माइल देती है और शॉन का गला काट खाती है। शॉन एक आयरन रॉड से क्रिसी को मार डालता है और वो इतना डर जाता है कि वो बोलता है कि वो कॉप्स को सरेंडर करने के लिए रेडी है और वो अपने ऑडियंस से वहाँ का एड्रेस भी बता देता है। जब वो वापस से क्रिसी को ढूंढने जाता है तब क्रिसी की लाश गायब हो जाती है। तभी एक लड़का शॉन को एक वीडियो भेजता है जिसमें वो लड़का एक हमसा सिंबल दिखाता है जो एंशिएंट टाइम्स में लोग इवल से प्रोटेक्शन के लिए रखा करते थे। ये पता चलता है कि मिल्ड्रेड की आत्मा के साथ साथ उस घर की सारी आत्माएं आज़ाद हो चुकी हैं क्योंकि शॉन ने उसे तोड़ दिया होता है। जब शॉन कमरे से बाहर निकलता है तब मिल्ड्रेड की आत्मा वहां पर हैंग कर रही होती है और वो शॉन पर अटैक कर देती है। शॉन किसी तरह उसे पीछे छुड़ाकर भागता है और वो बेसमेंट में चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे छोटी सी चाबी मिलती है जो दरवाजे की नहीं होती। ऑडियंस उसे बताती है कि शायद ये चाबी उस छोटे से बॉक्स का है और उसे वो बॉक्स खोलकर देखना चाहिए। क्या पता शायद उसमें उस घर से निकलने का कोई रास्ता हो। चाबी से वो उस बॉक्स को खोलता है जिसमें मिल्ड्रेड की फोटो मिलती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि क्रिसी ही मिल्ड्रेड होती है और एक कपड़े में मिल्ड्रेड की फिंगर लिपटी हुई होती है। शॉन उसे देखकर बहुत ही डर जाता है और डर के मारे भागकर नर्सरी में पहुंच जाता है और बेड पर पड़े एक बच्चे की आत्मा शॉन पर हमला कर देती है। शॉन क्लोजेट में छुप जाता है और तभी शॉन एक वीडियो देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि मिल्ड्रेड ने उन मंत्रों द्वारा शॉन की आत्मा को उसे देने के लिए उसे प्रॉमिस किया होता है। शॉन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर के मारे खिड़की से कूद जाता है और अपने आप को बहुत ही ज्यादा घायल कर लेता है। वो किसी तरह अपने गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है और स्पेयर पार्ट्स ढूंढता है। तभी एक शेरिफ उसके सामने आ जाता है और शॉन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो एक डिमोनिक आवाज में बोलने लगता है जिससे शॉन डर के मारे अपनी कार में जाकर छुप जाता है और वो एक वीडियो देखने लगता है जो कि एक ओल्ड लेडी का होता है जो उस घर में रह चुकी थी जब वो 15 साल की थी। तब वो बताती है कि मिल्ड्रेड ने अपनी आत्मा एक डेविल को दे दी होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और उसे कैद करने के लिए जो हमसा बनाना होता है वो भी बहुत ही ज्यादा इक्वली पावरफुल होना चाहिए और एक फ्लैश की बलि की जरूरत भी पड़ेगी। तभी वो आत्मा शॉन पर हमला कर देती है और शॉन उसे फायर करके उसे पीछे छुड़ा लेता है। शॉन को कुछ रिचुअल्स मिलते हैं जो कि मिल्ड्रेड की डायरी में पड़े होते हैं और वो बिल्कुल उस हमसा सिंबल से मैच कर रहे होते हैं। तब उसे ये पता चलता है कि मिल्ड्रेड कोई फैमिली नहीं बना रही थी उन लोगों को मारकर, बल्कि मिल्ड्रेड ये सब कारनामे करके फेमस होना चाहती थी ताकि लोग उसे जाने। शॉन उसे कैद करने के लिए वापस से उस घर में जाता है पूरी तैयारी के साथ, होली वाटर, नाइफ, गार्लिक और एक मीट क्लिप के साथ, और वो एक हमसा सिंबल बनाता है और फिर उसे ढूंढने के लिए नर्सरी में जाता है। तभी उसे एक बच्चे की आत्मा मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है और शॉन डर के मारे वहां से भागता है और दरवाजे के बाहर होली वाटर डाल देता है और फिर बाद में वो बाथरूम में छुप जाता है। मिल्ड्रेड उसे बुला रही होती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने आप को उसी क्रीपी बाथटब में पाता है एक एंटिटी के साथ। वो उसे होली वाटर से इंजेक्ट करके उसे वहीं पर खत्म कर डालता है और वो मिल्ड्रेड को किसी तरह उस हमसा सिंबल तक लेकर आता है और फिर वो मिल्ड्रेड को टेप से बांधकर रिचुअल्स पूरी करता है, लेकिन इसका मिल्ड्रेड पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो शॉन को बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, उसे टॉर्चर करने की कोशिश करती है। शॉन उससे पीछे छुड़ाता है तब उसका पैर फिसल जाता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तब उसे याद आता है कि इस रिचुअल में एक फ्लैश की सैक्रिफाइस लगती है, उसे मिल्ड्रेड की फिंगर मिलती है। तब वो समझ जाता है कि उसे भी अपनी बलि चढ़ानी पड़ेगी। शॉन अपनी फिंगर को काट डालता है और मिल्ड्रेड हेल में चली जाती है, इस बेसमेंट में होता है। तभी हम देखते हैं कि सारी आत्माएं भी वहां पर आ जाती हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।